साथियों नमस्कार। मित्रों, 10वें अनुवाक के इस अंश में अतिथि सेवा का महत्व और फल बताया गया है। भाव यह है कि जो मनुष्य अतिथि सेवा का पूरा लाभ लेना चाहता है उसको सबसे पहले तो यह नियम लेना चाहिए कि मेरे घर पर जो कोई अतिथि आश्रय की आशा से पधारेगा, मैं कभी उसको सूखा जवाब देकर निराश नहीं लौटाऊंगा। साथियों, अतिथि देवो भव, अतिथि की देवता बुद्धि से सेवा करो। यह उपदेश गुरु के द्वारा स्नातक शिष्य को पहले ही दिया जा चुका है। इस प्रकार का नियम लेने पर ही अतिथि सेवा संभव है। मित्रों, यह व्रत लेकर इसका पालन करने के लिए केवल अपना तथा कुटुंब का पोषण करने के लिए ही नहीं, जिस किसी भी न्यायोचित उपाय से बहुत से अन्न का उपार्जन करें। धन, संपत्ति और अन्न आदि जो शरीर के पालन पोषण के लिए उपयोगी सामग्री हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए जितने भी न्यायोचित उपाय बताए गए हैं तथा पूर्व के 3 अनुवाकों में भी जो उपाय बताए गए हैं, उनमें से किसी के भी द्वारा बहुत सा अन्न प्राप्त करना चाहिए। अर्थात अतिथि सेवा के लिए आवश्यक वस्तुओं का अधिक मात्रा में संग्रह करना चाहिए, क्योंकि अतिथि सेवा गृहस्थोचित सदाचार का एक अति आवश्यक अंग है। अच्छे प्रतिष्ठित मनुष्य घर पर आए हुए अतिथि से यही कहते हैं, आइए बैठिए, भोजन तैयार है, भोजन कीजिए इत्यादि। वे यह कदापि नहीं कहते कि हमारे यहाँ आपकी सेवा के लिए उपयुक्त वस्तुएं अथवा रहने का स्थान नहीं है। जो मनुष्य अपने घर पर आए हुए अतिथि की अधिक आदर सत्कार पूर्वक उत्तम भाव से विशुद्ध सामग्रियों द्वारा सेवा करता है, उसे शुद्धता पूर्वक तैयार किया हुआ भोजन देता है, उसको भी उत्तम भाव से ही अन्न प्राप्त होता है। अर्थात उसे भोग्य पदार्थों के समग्र संग्रह करने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। अतिथि सेवा के प्रभाव से उसे किसी बात की कमी नहीं रहती। अनायास उसकी सारी आवश्यकताएं पूर्ण होती रहती हैं। यदि वो आए हुए अतिथि की मध्य भाव से सेवा करता है, साधारण रीति से भोजन आदि तैयार करके विशेष आदर सत्कार के बिना ही अतिथि को भोजन आदि करा के उसे सुख पहुंचाता है, तो उसे भी साधारण रीति से ही अन्न प्राप्त होता है। अर्थात अन्न, वस्त्र आदि पदार्थों का संग्रह करने में उसे साधारणतया आवश्यक परिश्रम करना पड़ता है। साथियों, जिस भाव से वह अतिथि को देता है, उसी भाव से उतने ही आदर सत्कार के साथ उसे वे वस्तुएं मिलती हैं। इसी प्रकार यदि कोई अंतिम प्रति से अर्थात बिना किसी प्रकार का आदर सत्कार किए हुए तुच्छ भाव से भाव भर रूप समझकर अतिथि की सेवा करता है, उसे निकृष्ट भाव से अश्रद्धा पूर्वक तैयार किया हुआ भोजन आदि पदार्थ देता है, तो उसे वे पदार्थ वैसे ही भाव से प्राप्त होते हैं। अर्थात उनकी प्राप्ति के लिए उसे अधिक से अधिक परिश्रम करना पड़ता है, लोगों की खुशामद करनी पड़ती है। जो मनुष्य इस प्रकार इस रहस्य को जानता है, वह उत्तम रीति से और विशुद्ध भाव से अतिथि सेवा करता है। अतः
उसे सर्वोत्तम फल जो पहले 3 अनुवाकों में बताया गया है मिलता है। धन्यवाद, शुक्रिया।